हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत सैलरी शीट बनाना सीखने वाले हैं। अगर आप कहीं पर काम करने जा रहे हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, तो आपको जो है सैलरी शीट बनाना दिए जाने वाला है। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलरी शीट बनाना। अगर कहीं आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या पूछा जाता है, एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, आपका कन्वेंस क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में डिफरेंट क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम में पूछा जा सकता है। तो बेसिक हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, सैलरी शीट बनाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एचआरए, डीए, कन्वेंस, ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के और हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी शीट हम लोग बनाते कैसे हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरे पास जो है एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन होके आ गया है। देन इसमें करना क्या है, हमने यहाँ पर जो है मैंने हमारे हेडिंग जो जो भी टर्म्स रहता है उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय आईडी करके, देन लिख दिया हमने यहाँ पर नेम, देन हमने लिख दिया डेजिग्नेशन, देन हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिक सैलरी, देन हमने लिख दिया यहाँ पर अटेंडेंस, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सैलरी, यहाँ पे लिख देते हैं एचआरए, डीए, आपका कन्वेंस, देन हमारे यहाँ पर आ जाता है ओवर टाइम इन आवर, देन यहाँ पर आ जाता है हमारा ओवर टाइम इन सैलरी, देन हमारा आ जाता है यहाँ पर पीएफ, इसके बाद आ जाता है ईएसआई, इसके बाद आ जाता है हमारा इन हैंड सैलरी। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं जितना भी इन लोग को अपना स्पेस चाहिए रहता है। इतना को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट। इतना करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इतना को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय, इसको क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं सेंट्रल अरेंजमेंट। देन इसका साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर आपका जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसको आप लोग यहाँ पर से अप्लाई उसको कर सकते हो। देन हमने यहाँ पर एलियर ब्लैक में इसको कर दिया। देन इसके कलर को आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, आप जो भी रखना चाहते हो उसको कर सकते हो। देन फॉन्ट कलर आपको कोई दूसरा चाहिए तो इसको भी कर सकते हो। नीचे इसी तरह हम इसमें भी करते हैं, इसमें भी कोई कलर आप लोग अप्लाई करना चाहोगे तो उसको कर सकते हो। हमने कर दी, इसका साइज को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं। देन इतना करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, जितना में भी हमें डाटा एंट्री करना रहेगा उतना को सिलेक्ट करके कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ऑल बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर कर देते हैं हम लोग ऑल बॉर्डर। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारा होता क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या करते हैं, अगर आपके अंडर कोई काम कर रहे थे उसको एक आईडी दिया जाता है जो हमारा एम्प्लॉय आईडी होता है। तो एम्प्लॉय आईडी देते क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी में राहुल नाम के दो इंसान हैं, जैसे अमन नाम के दो इंसान हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एम्प्लॉय आईडी आपका अलग अलग रहता है। नेम भले ही सेम रहे लेकिन आपका आईडी जो है अलग अलग रहता है। तो देन हमने यहाँ पर इसको एक एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं। जैसे कि हमने इसको कर दिया 1001, देन यहाँ पर हमने कर दी इसको 2। इतना करने के बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं दोनों को और जितना में भी चाहिए उतना पकड़ के इसको कर देते हैं हम लोग ड्रैग। इसको कर देते हैं हम लोग सेंटर अलाइनमेंट करके। वापस से भी इसमें हम लोग लिखते हैं नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया नितेश, सोमेश। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमें जितना भी नाम लिखना रहेगा उसको नाम को एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, इनका डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट का क्या है, जैसे इसको हम लोग लिख दिया मैनेजर। नीचे चलते हैं, हमने इसको लिख दिया सुपरवाइजर। देन इसमें लिख दिया हम लोग असिस्टेंट मैनेजर, यानी यहाँ पर लिख दिया स्टाफ। बाकी हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के कर देते हैं हम लोग ड्रैग। बाकी में हमारा क्या हो गया, स्टाफ अप्लाई हो गए आ गए। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इनका बेसिक सैलरी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कि इनके बेसिक सैलरी आपका कितना। जैसे इनका हो गया आपका 50,000, जैसे इनका हो गया आपका 40,000। यहाँ पर आप लोग जितना भी आपका सैलरी रहता है उसको हम लोग क्या कर लिया है, टाइप कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेंडेंस टाइप कर लेना है जी, कितना दिन मंथ में क्या क्या है, कितना दिन आए हुए हैं। जैसे इसको हमने कर लिया 28
और 25 को कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 25, जितना भी आपको डालना रहेगा। देन इसको कर देते हैं 27। अटेंडेंस टाइप करने के बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सैलरी निकालना है। तो सैलरी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपका कौन सा रहेगा, इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है, आपका बेसिक सैलरी जो है उसको सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी करने के बाद इसको क्या करना है, हमें स्लेस करना है, इससे डिवाइडेड करना है। डिवाइडेड कितना करना है, 30। आपका कितना का महीना रहता है, 30 दिन का जो महीना रहता है उसको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना से करना है, तो जितना आपका अटेंडेंस हुआ है उतना से हमने क्या किया, अटेंडेंस को सिलेक्ट कर दिया है। इतना करने के बाद हमने क्या किया, इंटर किया। जैसे हम लोग इंटर किए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका सैलरी जो है निकल के आ गया है। एक बार रिपीट में यही फार्मूला आप लोग अप्लाई करके बताती हूँ। क्या करना है, हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद क्या करना है, हमें बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, डिवाइडेड करना है इसको। डिवाइडेड कितना में करना है, तो 30 आपका 30 में करना है। देन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना में करना है इसको, जो भी हमारा अटेंडेंस रहेगा उतना में। इतना करने के बाद क्या करना है, इंटर करना है। जैसे हम लोग इंटर करते हैं, इसका हमारा क्या करके आ जाता है, सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाता है। बाकी सब कोई क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ के हम लोग कर देते हैं ड्रैग। अभी आप लोग देख पा रहे हो सबका जो है सैलरी यहाँ पर हमारा निकल के आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एच आर ए। तो एच आर ए होता क्या है, ये हमारा होता है हाउस रेंट अलाउंस करके। हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता है, हमारे कंपनी द्वारा, जैसे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, या फिर बड़े मल्टी लेवल कंपनी की हम बात करें तो उसमें क्या दिया जाता है, हमारा एच आर ए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। आपको रहने के क्या दिया जाता है, वहाँ पे खर्चा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एच आर ए या हाउस रेंट अलाउंस करके बोला जाता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद क्या करना है, हमें बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। अभी एक में क्या होता है, इसमें कंडीशन होता है कि एचआरए आपको कंपनी के हिसाब से जो है अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि आप लोग बात करें, ये 10% में रहता है, 5% में रहता है, तो कंपनी आपको क्या करता है, अपने परसेंट के बिहाफ पे ये चीज़ देता है। जैसे मान लीजिए हमें ये कितने मिल रहा है, अभी मान लीजिए 10% में मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 10% के बिहाफ पे हम लोग देने वाले हैं। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, इक्वल करने के बाद आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी करने के बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो 10%। कितना हमें चारे मिल रहा है, तो 10% के भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 10 और परसेंट। याद रखना आप लोग को क्या करना है, परसेंट को पूरा यहाँ पे इंटर करना है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे एंटर की पे प्रेस करते हैं, हमारा जो है एचआरए यहाँ पर ओपन होके आ गया है। देन मैं वापस इसको एक बार रिपीट करती हूँ। क्या करना है, हमें इक्वल प्रेस करना है। इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो भी हमारा परसेंट है यहाँ एचआरए परसेंट, तो कितना है हमारा एचआर परसेंट, 10%। इतना करने के बाद क्या करना है, इंटर करने के बाद बाकी में इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग पकड़ के ड्रैग कर देना। जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं, हमारे क्या करते हैं, बाकी का भी एचआरए यहाँ पर परसेंट निकल के आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा होता है डीए। तो डीए क्या होता है, हमारा होता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा फिर महंगाई भत्ता रहता है। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा जो है महंगाई बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है या फिर मल्टी लेवल कंपनी आपको क्या करता है, वहाँ पे आपका खर्चा देते जाता है, उसका परसेंट बढ़ाते जाता है, होते जाता है आपका महंगाई के बिहाफ पे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद क्या करना है, आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी एक टर्म है, ये भी समझ लो, ये भी हमारा क्या होता है, परसेंट के बिहाफ पे होता है कि कितना परसेंट के हिसाब से उसको देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2% के हिसाब से इसको देना है। हमने यहाँ पे क्या किया, परसेंट इसका शो कर दिया है। अब चलते हैं फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद क्या करना है, आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो हमारा डीए परसेंट है उसके साथ। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2% करके। इतना करने के बाद इसको करते हैं इंटर। इसको नॉर्मली पकड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। आप लोग देख पा रहे होगे बाकी का भी मेरा जो है यहाँ पर जो है निकल के डीए आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंस। तो ये क्या होता है, जैसे कि कंपनी है, गवर्नमेंट हमें क्या देता है, ट्रेवल का खर्चा देता है कि कहीं आ जा रहे हो, उसका खर्चा क्या करने के लिए देता है, हमें कन्वेंस के अंतर्गत वो देता है। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, ये भी हमारा परसेंट के ही बिहाफ पे होता है कि आपको कितना परसेंट के हिसाब पे उसने
दे रहा है आपका ट्रेवल का जो है वहाँ पर दूरी कितने है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमें 1% के बिहाफ पे दे रहा है, मैंने यहाँ पर दे दिया है आपका 1%। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होने वाला है, इक्वल, नॉर्मली आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, कितना डालना है 1। याद रखना आपको क्या करना है, इसको पूरा लिखना है परसेंट के साथ, तभी आपका फार्मूला जो है सही तरीके से अप्लाई होने वाला है। इतना करने के बाद हमने करते हैं एंटर। इंटर करने के बाद इसको क्या करना है, पकड़ के इसको कर देना है ड्रैग। अभी आप देख पा रहे हो सबका जो है कन्वेंस यहाँ पर निकल के हमारा आ गया है। तो नॉर्मली ये कंपनी के हिसाब से आपका परसेंटेज कम या ज़्यादा रहता है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली समझने के लिए हमने 1% डाल दिया है। आपका कंपनी अलग 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 परसेंट के हिसाब से, ये कंपनी जो है आपको अलग अलग परसेंट रहता है, अलग अलग कंपनियों में अपना जो है अलग रूल रहता है। अब आता है यहाँ पर ओवर टाइम इन हावर। अब कई एम्प्लॉय ऐसे भी रहते हैं जो क्या करते हैं, उनको ओवर टाइम रहता है। तो इनके इसमें क्या होता है, आपका ओवर टाइम निकालने के लिए आपका क्या रहता है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, इक्वल प्रेस करना। इक्वल कर प्रेस करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, अटेंडेंस करना रहेगा। अटेंडेंस करने के बाद इसको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई करके 4 आवर कर देना है। जैसे हमारा जो ड्यूटी है 8 घंटे का रहते हैं, तो उसमें क्या मिलने वाला है, आपको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलने वाला है। तो इतना करने के बाद हमने क्या किया, इक्वल, इक्वल करने के बाद आपका अटेंडेंस सिलेक्ट, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई 4 के साथ इसको कर दिया है। इतने करने के बाद हमने इसको करते हैं एंटर। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 112 घंटे, जिसका इसका क्या आ रहा है, ओवर टाइम निकल के आ रहा है। देन इसी चीज़ को हमें क्या करना है, पकड़ के ड्रैग कर देना है। बाकी सबका भी आपको ओवर टाइम यहाँ पर जो है निकल के आ गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवर टाइम को आ गया, तो ओवर टाइम का आपका सैलरी भी बनने वाला है। तो ओवर टाइम के सैलरी को निकालने के लिए हम लोग हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इक्वल, इक्वल प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सैलरी को सिलेक्ट करना है। हमारा जो भी सैलरी यहाँ पर निकल के आया है उसको सिलेक्ट, सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड किसके साथ करना है, अटेंडेंस के साथ। अटेंडेंस के साथ डिवाइडेड करने के बाद वापस आप डिवाइडेड करो किससे, 12 घंटे। 12 से डिवाइडेड करने के बाद इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आपको ओवर टाइम, जितना भी आपको ओवर टाइम यहाँ पे आया है, तो ओवर टाइम को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। इतना सिलेक्ट किए हैं, क्या क्या किए हैं हम लोग, सैलरी, सैलरी सिलेक्ट करने के बाद हमने डिवाइडेड किया, डिवाइडेड किसके साथ किया है, तो अटेंडेंस के साथ। तो अटेंडेंस को डिवाइडेड किसके साथ किया है, 12 घंटे के साथ। 12 घंटे को मल्टीप्लाई हमने किया है ओवर टाइम इन हावर्स के साथ। अब इसको इतना करने के बाद हमने कर दिया एंटर। अभी आप लोग देख पा रहे हमारा जो है ओवर टाइम इन सैलरी जो है यहाँ पर आ गया है। देन हमने वापस इसको क्या करना है, पकड़ के सिलेक्ट कर बाकी में ड्रैग कर देना है। बाकी का क्या हो गया, इसका ओवर टाइम का जो है वैल्यू निकल के आ गया है। इतना करने के बाद आता है हमारा ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी होता क्या है, आपका जो भी हमारा HRA DA कन्वेंस ओवर टाइम जितना का भी मिल के हमारा जो यहाँ पर सैलरी बनने वाला है, वो हमारा होगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। तो इसके लिए क्या करना रहता है, आपको ग्रॉस सैलरी के लिए हमने इक्वल, इक्वल करने के बाद हमने क्या किया, सैलरी को सिलेक्ट किया। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, प्लस, प्लस क्या किया हमने, HR सिलेक्ट किया। HR को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें प्लस करना है, प्लस DA, फिर से वापस से प्लस। इसके बाद क्या करना है आपको, ओवर टाइम इन, प्लस हमें क्या किया है, कन्वेंस को भी सिलेक्ट करना है। कन्वेंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी हमारा ओवर टाइम इन सैलरी है उसको भी हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। इतना करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इंटर करती हूँ। जैसे हम यहाँ पर इंटर करते हैं, अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो है यहाँ पर क्या आ गया है, ग्रॉस सैलरी जो भी था हमारा यहाँ पर ओपन होके आ गया है। देन हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी भी यहाँ ओपन होके आ गया है। अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारा PF। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं PF होता क्या है। PF हमारा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि कंपनी द्वारा पैसा मिलता है उसमें क्या करता है, कटता है। नॉर्मली अगर बात करें तो हमारा कितना परसेंट करता है, इतना 12% ये हमारे कंपनी में कट के आता है। ये कंपनी के बिहाफ पे रहते हैं कि जितना आपको कंपनी का जो वहाँ पर रूल रहते हैं उस हिसाब से ये कटता जाता है। तो PF के लिए आपका क्या होने वाला है, सेम फार्मूला, आप क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। तो हमारा बेसिक सैलरी कहाँ है, हमने यहाँ पर गया, बेसिक सैलरी सिलेक्ट किया। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक टर्म है उसको मैं समझाती हूँ। इसमें क्या है, मैं अभी बोली आप परसेंट के बिहाफ पे होता है। जैसे कितना परसेंट है, मान लीजिए हमने इसको रख लिया 5%।
तो ये क्या होगा 5% के बिहाफ पे हमारे यहाँ कटने वाला है। तो देन हमने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद क्या किया, बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो 5% के साथ। कितना परसेंट हमारा पीएफ कर रहे हैं, तो 5%। तो हमने क्या किया 5% यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले, देन 5 लिखा, इसको परसेंट। याद रखिएगा आप लोग परसेंट के साथ पूरा लिखना, जब तक आप लोग परसेंट के साथ नहीं लिखोगे आपका फार्मूला सही तरह से अप्लाई जो है नहीं होने वाला है। देन इतना करने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिए ड्रैग। अभी आप देख पा रहे हो मेरा जो है पीएफ यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ईएसआई। तो ईएसआई क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करके। इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोग को इमरजेंसी में मेडिकल सर्विस रहता है, तो कंपनी के द्वारा आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका बैलेंस करता है ईएसआई के अंतर्गत। इसका फार्मूला आपका क्या होने वाला है, ये भी आपका परसेंट के भी यहाँ पे करता है, आपका कंपनी के रूल के हिसाब से रहता है कि कितना परसेंट आपका कटने वाला है। जिसे हमने मान लिया यहाँ पर 4% कि ईएसआई हमारा कितना कट रहा है, 4% में कट रहा है। तो इसको क्या करना है, हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद क्या करना है, बेसिक सैलरी वापस सिलेक्ट करना। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमारे जो भी परसेंट यहाँ पर कट रहे हैं, जितने परसेंट, तो इतना परसेंट कर रहे हैं 4%। 4% में कट रहे हैं, हमने उसको क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कर दिया इंटर। यहाँ पर हमारा ईएसआई जो है निकल के आ गया है। देन इसको भी पकड़ के हमने कर दिया यहाँ पर ड्रैग। वापस से हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टर्म है इन हैंड सैलरी। अब इतना होने के बाद हमारा हाथ में कितना आ रहा है, ये तो हमारा बेसिक सैलरी हो गया। जब हमने ज्वाइन किया तब हमें कितना बताया गया था कि हमारा बेसिक सैलरी जो है 50,000 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें एचआरए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, कन्वेंस मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है। इन सब से मिल के हमारे हैंड में जो है कितना आने वाला है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग ग्रॉस सैलरी करते हैं। ग्रॉस सैलरी माइनस क्या करते हैं, हम लोग पीएफ करते हैं। पीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, हम लोग ईएसआई करते हैं। इतना से जो कट के हमारा जो है यहाँ पर आने वाला है वैल्यू, हमारे क्या होगा, इन हैंड सैलरी हमारे हाथ में आने वाला है। देन हमने इसको किया एंटर। अभी आप लोग देख पा रहे हो इन हैंड सैलरी हमारे कितना आया है, यहाँ पर शो कर रहा है। देन हमें क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इसको क्या करना है, इक्वल। इक्वल करने के बाद हमारा जो भी ग्रॉस सैलरी रहेगा उसको सिलेक्ट, फिर माइनस, तो किसके साथ, हमारा पीएफ के साथ। इसको भी माइनस किसके, हमारा एसआई। एसआई और पीएफ के साथ जो माइनस हो गया, हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा होगा इन हैंड सैलरी। मैंने इसको किया इंटर। जैसे हमने इंटर किया, यहाँ पर हमारा जो है इन हैंड सैलरी निकल के आ गया। देन इसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर जो है ड्रैग कर दिए। आप भी देख पा रहे हो हमारा जो है सैलरी सेट यहाँ पर हो गया है। एक चीज़ इसमें आप लोग और देख लीजिए, इसमें क्या है, हमारा हावर्स में दिखा रहा है ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बार बार हावर्स लिखने के अच्छे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल पे जाते हैं। ये कॉलम पहले सिलेक्ट कर लिए रहते हैं। जनरल में चलते हैं। जनरल में जाने के बाद क्या करते हैं, मोर नंबर में जाते हैं, मोर फार्मूलाज। इसमें चलते हैं हम लोग कस्टम में। कस्टम में हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप जनरल को हटा देते हैं सबसे पहले। जनरल को हटाने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हैश टाइप कर लिया। हैश के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोटेशन मार्क ओपन करते हैं। इसमें लिख देते हैं हम लोग HRS करके। देन इसको कोटेशन मार्क क्लोज करते हैं। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया इसको ओके। अभी आप लोग देख पा रहे होगे मेरे सभी में क्या हुआ है, यहाँ पर हावर्स अप्लाई होके आ गया है। तो आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर हो पाया होगा। अभी आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। अब इसमें मैं क्या करना है, आपको कलर अप्लाई करना रहेगा तो आप लोग करते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर दिया जैसे कि रेड कलर। रेड कलर करने के बाद इसको मैंने कर दिया फ्रंट कलर को वाइट। देन कर दिया हमने बोल्ड। देन इसी तरह यहाँ पर जाते हैं, हमने क्या किया, सैलरी को भी हमें ऐसे ही करना है। सैलरी को हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया इसको रेड कलर। देन इसके फ्रंट कलर को वाइट कर देते हैं, इसको भी हमने कर दिया बोल्ड। देन इसको करते हैं हम लोग सेंटर अलाइजमेंट करके। इसी तरह इधर भी चलते हैं हम लोग, यहाँ पर इन हैंड सैलरी है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम लोग रेड कलर करके, फ्रंट कलर को वाइट करके, इसको भी हम लोग सेंटर अलाइजमेंट में करके बोल्ड करते हैं। जैसे भी आप लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उसको आप लोग कर सकते हो। ये हमारा जो है कन्वेंस है, यहाँ पर हमारे जो मिल रहा है ये सब हमको क्या करना है, इसको दूसरे कलर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसा भी फॉर्मेटिंग आप लोग करना चाहो, जो भी आपको देखने में बेटर लगे वो चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। हमने इसको कर दिया बोल्ड। देन इसको कर दिया हमने सेंटर अलाइजमेंट। वापस से हमने ये सब में जाते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी कलर आप देना चाहोगे। जैसे कि पहले हमने सेंटर अलाइजमेंट कर दिया, देन बोल्ड कर दिए,
देन यहाँ पर कलर जो भी आप अच्छे लगते हैं उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग फिल इसको कर सकते हैं। देन इधर भी हम लोग जाते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम लोग सेंटर अलाइनमेंट में करते हैं। देन बोल्ड कर लेते हैं, इसमें भी कोई कलर अप्लाई कर देते हैं। आई होप आज के वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। सैलरी शीट के अंतर्गत जो है सभी ऑप्शन आपको क्लियर हो पाएंगे कि एचआर क्या होता है, डीए क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, सैलरी आपका निकाला कैसे जाता है, इन हैंड सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, सभी ऑप्शन आपको क्लियर हो पाए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे धनतेरस कंप्यूटर क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।